क्या कभी आपने खुद से पूछा है क्यों दिमाग उलझा रहता है? क्यों छोटे छोटे फैसले भी भारी लगते हैं? या क्या मैं अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकता हूं? सोचिए, अगर आपका दिमाग हर वक्त क्लियर, शांत और स्ट्रेट सोचता हो तो जिंदगी कितनी आसान, प्रोडक्टिव और सुकून भरी हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोचने की ताकत को शार्प बना देगी। थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरो। यह किताब बताती है कि कैसे हम अपने विचारों को सीधा, स्पष्ट और सही दिशा में ले जा सकते हैं, बिना बार बार उलझे हुए, बार बार चिंता में पड़े हुए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम केवल किताब नहीं बताएंगे, बल्कि उसका सार समझाएंगे, अध्याय दर अध्याय, हर जरूरी सबक के साथ। तो चलिए, दिमाग की सफाई शुरू करते हैं और सीखते हैं सीधी सोच की ताकत। आप देख रहे हैं बुक एंड बियॉन्ड, जहां किताबें बनती हैं सोच बदलने का जरिया। अध्याय 1। सोचो जैसे सोचने वाला सोचता है। नंबर 2। सोचने का मतलब क्या है? डारियस कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते नहीं, बस प्रतिक्रियाएं देते हैं। सोचने का सही मतलब है तथ्यों को देखकर, बिना जल्दीबाजी के, स्पष्ट निर्णय लेना। प्रतिक्रिया और विचार में फर्क। जब कोई हमें कुछ कहता है, हम तुरंत जवाब दे देते हैं। यह सोच नहीं है। सोचना मतलब उस बात को समझना, जांचना और फिर निर्णय लेना। सोच को साफ और स्ट्रेट कैसे बनाएं? शांति से बैठो, सवाल पूछो, क्या यह सच है? खुद को जवाब दो, क्या मैं इसमें उलझ रहा हूं या कोई हल निकाल रहा हूं? निर्णय कैसे लें? भावनाओं को एक तरफ रखें, तथ्य देखें, जैसे वकील करता है। स्पष्टता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 2। साफ सोच, आसान जिंदगी। दिमाग में कबाड़ क्यों होता है? हर दिन लाखों विचार आते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, फालतू बातें दिमाग भर देते हैं। हमें यह समझना होगा, हर जानकारी जरूरी नहीं होती। माइंड डिटॉक्स कैसे करें? दिन में 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठो। एक सवाल पूछो, आज मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लिस्ट बनाओ। फालतू विचारों को लिख कर अलग करो। सही बात पर ध्यान कैसे लगाएं? सोचो, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है? जो नहीं बढ़ा रहा, उसे जाने दो। विचारों को लिखना सबसे बड़ा टूल है। साफ सोच के फायदे: कम तनाव, ज्यादा आत्मविश्वास, निर्णय लेने की ताकत बढ़ती है, दूसरों की राय से डगमगाना कम होता है। अध्याय 3। ध्यान भटकाव को हराएं, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। ध्यान भटकता क्यों है? हमारा दिमाग हर नई चीज की ओर आकर्षित होता है। टेक्नोलॉजी, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब ध्यान को टुकड़ों में बांटते हैं। जब भी आप कोई गहरा काम करते हैं, दिमाग विकल्प ढूंढने लगता है। ध्यान केंद्रित कैसे करें? एक बार में एक ही काम करें। काम शुरू करने से पहले मोबाइल को साइलेंट या दूसरी जगह रखें। अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। डोंट कंज्यूम, क्रिएट करो सिद्धांत। जितना ज्यादा हम बाहरी जानकारी को खपाते हैं, कंज्यूम, उतना कम हम अंदर से सोच पाते हैं। हर दिन 30 मिनट सिर्फ सोचने और लिखने के लिए रखें। अध्याय 4। सच को पहचानो, भ्रम को छोड़ो। झूठी सोच क्या है? जब हम मान लेते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं
मेरे पास समय नहीं है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, ये सब भ्रम है। ये सोचें किसी तथ्य पर आधारित नहीं, सिर्फ भावना या आदत होती है। सत्य की खोज कैसे करें? हर विचार के सामने सवाल रखें। क्या ये तथ्य है या धारणा? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या ये सोच मुझे शक्ति दे रही है या कमजोर कर रही है? सच बोलना, खुद से भी आत्म मंथन करो। क्या मैं खुद से भी झूठ बोल रहा हूं? अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही शुरुआत है। जो सच है उसे जानना भले ही कठिन लगे, लेकिन वो हमें मुक्त करता है। दूसरों के सत्य को स्वीकार करना, हर किसी की सच्चाई अलग होती है, इसलिए सबकी राय को खुले मन से सुनो, पर सोचो खुद। अध्याय 5, विचारों की सफाई कैसे करें? हाउ टू क्लीन योर थिंकिंग। विचारों की गंदगी क्या है? जब मन में पुराने डर, असुरक्षा, फालतू यादें या दूसरों की राय घर कर जाती है, तो हमारी सोच गंदी हो जाती है। ये गंदगी धीरे धीरे हमारी निर्णय क्षमता को मार देती है। माइंड का क्लीनिंग प्रोसेस कैसे करें? अपने विचारों को कागज पर उतारें। जो विचार बार बार आ रहे हैं उन्हें जांचें। क्या वो काम के हैं या सिर्फ आदत बन चुके हैं? हर सप्ताह थिंकिंग क्लीनिंग डे रखें, जहां आप सिर्फ सोचेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। नेगेटिविटी की पहचान करें। क्या कोई विचार डर पैदा कर रहा है? क्या यह किसी और की सोच है जो आपके दिमाग में बस गई है? अगर हां, तो उसे स्वीकारें और छोड़ें। अध्याय 6, मानसिक स्पष्टता के व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस फॉर मेंटल क्लैरिटी। क्लैरिटी जर्नल बनाएं। हर सुबह 3 सवालों के जवाब लिखें। आज मैं क्या सोच रहा हूं? कौन से विचार मुझे ताकत दे रहे हैं? कौन से विचार मुझे रोक रहे हैं? सुबह की नो इनपुट आदत, उठते ही मोबाइल, न्यूज़ या सोशल मीडिया से बचें। दिन की शुरुआत अपने दिमाग की सुनकर करें, बाहर की नहीं। धीमा सोचो, गहरा सोचो। तेज सोचना तेज समझदारी नहीं है। गहरी सोचें, हर बात पर क्यों पूछें। जितना सोच सुलझा होगा, निर्णय उतना सटीक होगा। अध्याय 7, सोच को नियंत्रण में कैसे रखें? हाउ टू कंट्रोल योर थिंकिंग। अनकंट्रोल्ड थॉट्स इक्वल्स अनकंट्रोल्ड लाइफ। जब सोच पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो हम परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। जो दिमाग हमेशा भागता है, वो शांति नहीं महसूस कर सकता। कैसे लाएं कंट्रोल? की शुरुआत 10 मिनट ध्यान से करें। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। दिन भर में जब भी कोई विचार जोर दे, खुद से पूछें, क्या ये अभी जरूरी है? थिंक ऑन पेपर, मतलब जो विचार चल रहे हैं उन्हें तुरंत लिखो और देखो क्या उनमें दम है। खुद को सोच से अलग देखने की कला। हम विचार नहीं हैं, हम विचारों के देखने वाले हैं। जब यह समझ में आ जाता है, तो हम सोच को बाहर से ऑब्जर्व कर पाते हैं। अध्याय 8, निर्णय लेने की कला, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय क्यों कठिन लगते हैं? ज्यादातर लोग निर्णय से डरते हैं क्योंकि वे गलत होने से डरते हैं। लेकिन निर्णय न लेना सबसे खराब निर्णय होता है। अच्छा निर्णय क्या होता है? जिसमें लॉजिक हो,
भावना कम हो, जिसमें दीर्घकालिक सोच हो, तात्कालिक सुख नहीं, निर्णय लेने के चरण। समस्या को स्पष्ट करो। क्या वाकई कोई निर्णय लेना है या भ्रम है? विकल्प इकट्ठा करो। सभी संभावनाएं सामने लाओ। संभावनाओं का विश्लेषण करो। परिणाम क्या हो सकते हैं? सोचो, क्या इससे मेरा जीवन बेहतर होगा? निर्णय लो और उस पर टिके रहो। निर्णय लेने की शक्ति कैसे बढ़ाएं? छोटे छोटे निर्णय खुद लो। क्या खाना है? किससे बात करनी है? बार बार दूसरों से सलाह मत लो। सोचने की मांसपेशी को खुद मजबूत करो। फैसलों की समीक्षा करो। क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है? इससे बचने के उपाय। सोचने का टाइम लिमिट तय करें। जैसे 10 मिनट में हल नहीं निकला तो छोड़ दो। बार बार खुद से पूछो, क्या यह सोच मुझे समाधान दे रही है? शारीरिक गतिविधि करें। चलना, दौड़ना, एक्सरसाइज। सोच का चक्र टूटता है। एक मंत्र, जो सोच नहीं बदल सकता उसे छोड़ दो, जो सोच बदल सकती है उस पर काम करो। अध्याय 12, अंतिम स्पष्टता। मन की सादगी ही श्रेष्ठता है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट क्लैरिटी। जटिल सोच क्यों नुकसानदायक है? जटिल सोच हमें भ्रम में डालती है। हम सरल समाधान को नजरअंदाज करके उलझनों में फंसते हैं। सादगी का मतलब मूर्खता नहीं, बल्कि स्पष्टता है। सरल सोच क्या होती है? जब हम जीवन को और निर्णयों को सीधा, ईमानदार और सच्चे मन से देखते हैं। जब हम किसी चीज को जैसा है वैसा ही स्वीकारते हैं, ना कि उसमें अनावश्यक अर्थ ढूंढते हैं। सादगी लाने के तरीके। अपनी सोच को लगातार लिखो। जो स्पष्ट नहीं है वो साफ हो जाएगा। अपने काम, दिनचर्या और निर्णयों को सरल बनाओ। ज्यादा विकल्पों को ना कहो। कम और जरूरी चीजों पर ध्यान दो। अंतिम संदेश, साफ सोच ही सच्ची समझदारी है और सादगी ही साफ सोच की सबसे ऊंची अवस्था है। आपने आज जाना कि सोच को साफ, सीधा और नियंत्रित बनाना हमारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली टूल है। थिंक स्ट्रेट सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है, सोचने से पहले सोचो और सोचो सही। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के सार। याद रखिए, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जबरदस्त किताब के साथ।